हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल अगेन इन दिस वीडियो। इस वीडियो में हम जानेंगे इंटरनल स्लाइडिंग के बारे में, स्पॉट एडमिशन के बारे में, ओरिएंटेशन प्रोग्राम के बारे में और एडमिशन विड्रॉल के बारे में। बट इस वीडियो में जो मोस्ट फोकस रहेगा वो स्पॉट एडमिशन है। स्पॉट एडमिशन के बारे में मैं डिटेल में बात करूँगा और इसके अलावा बाकी जो टॉपिक हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में। काफ़ी टाइम से मैं काफ़ी आपकी क्वेरीज़ का जवाब नहीं दे पाया क्योंकि मैं अपने ऑफिशियल वर्क में बिज़ी था और वीडियोस भी काफ़ी टाइम बाद आ रहा है। उसका रीज़न यही है कि मैं काफ़ी अपने ऑफिशियल वर्क के कारण बिज़ी रहा था। तो आज मुझे टाइम मिला है तो मैं इस वीडियो में आपको स्पॉट एडमिशन के बारे में बताने वाला हूँ बेसिकली। तो स्पॉट एडमिशन को जानने से पहले मैं आपको इम्पॉर्टेंट डेट्स के बारे में यहाँ पर डिस्कस कर लेता हूँ। तो यहाँ पर एक तो हमारी जो एडमिशन एजेंसी है वो रीप है, रीप 2024। एक तो रीप 2024 है और जितने भी कॉलेज गवर्न होते हैं वो सब AICTE से अप्रूव्ड हैं, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से। तो मैं यहाँ पर दोनों की डेट्स के बारे में आपको बता देता हूँ। तो रीप का जितना भी ऑनलाइन काउंसलिंग प्रोसेस का जो पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। तो 7th राउंड तक रीप को काउंसलिंग राउंड, ऑनलाइन राउंड कंप्लीट करना था, वो कंप्लीट हो चुका है। तो राउंड 7 कंप्लीट हो चुका है। तो इसकी जो डेट्स थी वो 29 अगस्त 2024 तक आपको रिपोर्ट करना था अपवर्ड मूवमेंट के अंदर। तो ये सब कंप्लीट हो चुकी हैं। अब इसके बाद जितने भी प्रोसेस बचे हैं, अब उनके अंदर रीप का कोई ज़्यादा इंटरफेयर नहीं बचा है, वो सब इंस्टीट्यूट लेवल पर आ चुके हैं। तो रीप एक सेंट्रलाइज बॉडी है जो कि पूरे एडमिशन प्रोसेस को कंट्रोल करती है राजस्थान में। अब जो रीप ने है वो सारा पार्ट इंस्टीट्यूट को दे दिया है। इसके बाद 29/8/2024 के बाद अब जो कुछ भी होगा इंस्टीट्यूट लेवल पर होगा। जैसे अगर इंटरनल स्लाइडिंग करनी है, मान लीजिए आपको ब्रांच चेंज करनी है, तो वो भी इंस्टीट्यूट लेवल पर होगी। अगर आपको राउंड 8 में पार्टिसिपेट करना है, डायरेक्ट एडमिशन में या स्पॉट एडमिशन में जाना है, मैनेजमेंट कोटा में जाना है, तो वो भी इंस्टीट्यूट लेवल पर होगा। तो इसके लिए आपको पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट से इंफॉर्मेशन लेनी पड़ेगी। अब जो राउंड है, राउंड 8, इसके बारे में रीप अपनी तरफ से कोई भी इंफॉर्मेशन आपको नहीं देगा, ये डायरेक्टली इंस्टीट्यूट से अवेलेबल होगी। और एडमिशन के जो गाइडलाइंस रीप ने इशू कर रखे हैं उन्हीं गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग एडमिशन्स होंगे। तो अब जो बचता है वो एक तो इंटरनल स्लाइडिंग का पार्ट बचता है और एक स्पॉट राउंड एडमिशन का या डायरेक्ट एडमिशन का राउंड बचता है या फिर मैनेजमेंट कोटा का राउंड बचता है। तो यहाँ पर इन डेट्स का आपको ध्यान रखना है कि 10 सितंबर 2024 इंटरनल स्लाइडिंग की लास्ट डेट है। तो इंस्टीट्यूट अपने लेवल पर 10 सितंबर 2024 तक इंटरनल स्लाइडिंग कर स्टूडेंट्स को ब्रांच चेंज कर सीट अलॉट कर दे देंगे। उसके बाद जो राउंड 8 है उसके जो एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन फिल करने की जो डेट है वो 31 अगस्त 2024 से स्टार्ट हो चुकी है। तो काफ़ी सारे कॉलेजेस ने एप्लीकेशन इसके लिए, डायरेक्ट एडमिशन के लिए फिल करवाना स्टार्ट कर दिया है, न्यूज़पेपर में ऐड देना स्टार्ट कर दिया है। तो आप पर्टिकुलर वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। उसके अलावा हर तरह के जितने भी एडमिशन्स हैं, मतलब किसी भी तरह का एडमिशन है, वो हर हाल में सभी कॉलेजेस को अपने लेवल पर 14 सितंबर 2024 तक पूरा कर लेना है, चाहे डायरेक्ट एडमिशन हो, चाहे मैनेजमेंट कोटा हो, किसी भी तरह का हो। तो अभी तक ऑनलाइन सेंट्रलाइज जो काउंसलिंग हुई है उससे राउंड 1 टू राउंड 7 कंप्लीट हो चुका है और अब मैनेजमेंट कोटा और डायरेक्ट राउंड बाकी रह गए हैं और इंटरनल स्लाइडिंग का बाकी रह गया है। तो इन्हीं डेट्स के अकॉर्डिंग क्या है, AICTE की डेट्स भी होती हैं, वो देख लेते हैं कैसे। तो यहाँ पर हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है कि आप एडमिशन कब तक कैंसिल करा सकते हैं। तो 4th नंबर पर जो ये दिया हुआ है कि लास्ट डेट फॉर कैंसिलेशन ऑफ सीट्स फॉर टेक्निकल कोर्स विद फुल फी। अगर आपको फुल फी रिफंड से अपना एडमिशन कैंसिल कराना है तो उसकी जो लास्ट डेट है वो 11 सितंबर 2024 है। इसके अलावा तो यहाँ पर लास्ट डेट है एडमिशन की, जो लास्ट डेट है हर तरह के एडमिशन की जो लास्ट डेट है वो 15 सितंबर 2024 रखी हुई है। और क्लास स्टार्ट करने की भी जो लास्ट डेट है वो 15 सितंबर 2024 रखी गई है। चाहे आप बीटेक फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले रहे हैं तो भी 15 सितंबर तक कंप्लीट कर लेना है। अगर आप लेटरल एंट्री से जा रहे हैं तो भी आपको अपना एडमिशन 15 सितंबर 24 से पहले कंप्लीट कर लेना है या 15 सितंबर तक आपके एडमिशन हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख लीजिए इंटरनल स्लाइडिंग है वो 10/9/2024 उसकी डेट दे रखी है। तो इसके बाद क्या होगा, जैसे ही इंटरनल स्लाइडिंग 10/9/2024 को आ जाएगी तो 11 सितंबर को आपके पास क्या आ जाएंगी, सीट मैट्रिक्स आ जाएगी। 11 सितंबर को वैकेंट सीट मैट्रिक्स आ जाएगी। तो सीट मैट्रिक्स वैकेंट आ जाएगी कि फाइनली स्टूडेंट्स, क्योंकि 10 को आ जाएगा और 11 तक स्टूडेंट एडमिशन कैंसिल करा सकता है, तो 10-11 तक फाइनली पता चल जाएगा कि कितनी सीट्स खाली रह गई हैं।
तो ये जो आप डेट्स देख रहे हैं, 10 सितंबर को इंटरनल स्लाइडिंग की डेट है, 11 सितंबर एडमिशन कैंसिलेशन की। इंटरनल स्लाइडिंग के बाद भी आपको लगता है कि आपको आपका मनपसंद नहीं मिला है तो आप 11 सितंबर तक एडमिशन कैंसिल करा सकते हैं। तो उसके बाद फाइनल सीट मैट्रिक्स आ जाएगी। इस फाइनल सीट मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग जो डायरेक्ट एडमिशन की जो सीट्स हैं या स्पॉट एडमिशन की जो सीट्स हैं उनको फिल किया जाएगा। तो डेट्स इस तरीके से पहले से ही दे रखी हैं कि 11 सितंबर तक आपको फाइनल डिसीजन ले लेना है कि आपको करना क्या है। तो यहाँ तक आपको फुल फी रिफंड हो जाएगी। इसके बाद फी रिफंड के जो रूल्स हैं वो एप्लीकेबल नहीं हो पाएंगे। तो जो भी आपको फीस रिफंड के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है तो 11 सितंबर तक आप देख सकते हैं। और उसके बाद 11 सितंबर के बाद क्या है कि 12 सितंबर को डायरेक्ट एडमिशन की मेरिट लिस्ट लग जाएगी। वैकेंट सीट्स पर वैकेंट सीट्स भी उसी दिन दिखनी शुरू हो जाएंगी। और 14 सितंबर को ऑन स्पॉट एडमिशन आपको पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में जाकर ले लेना है। तो इस पर डिटेल में बात करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं इंटरनल स्लाइडिंग की बात कर लेता हूँ। तो इंटरनल स्लाइडिंग भी इंस्टीट्यूट लेवल पर है। इस पे रीप की वेबसाइट पे कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी। आपका जिस कॉलेज में एडमिशन हुआ है उसी कॉलेज से आपको इंटरनल स्लाइडिंग के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलेगी और वो अपनी वेबसाइट पर अपडेट करते भी जा रहे हैं इसको, और अपने कॉलेज के नोटिस बोर्ड पर भी ये शो हो जाएगी। तो इंटरनल स्लाइडिंग बेसिकली होती है कि अगर आपको सेम कॉलेज के अंदर अपनी सीट अपग्रेड करनी है, मान लीजिए आपको इलेक्ट्रिकल ब्रांच मिली है और आप इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच चाह रहे हैं, तो आप इंटरनल स्लाइडिंग में जा सकते हैं। और ये डिपेंड करता है कि सीट वैकेंट है होंगी तो ही आपको उस पर्टिकुलर में मिल पाएंगी। तो इंटरनल स्लाइडिंग है वो सिर्फ इंस्टीट्यूट लेवल पर होती है, रीप के पोर्टल के थ्रू नहीं होती है। तो जिस भी इंस्टीट्यूट में आपका एडमिशन हुआ है इसको वहीं पर आपको परफॉर्म करना है इंटरनल स्लाइडिंग को। और काफ़ी कॉलेजेस में ये प्रोसेस स्टार्ट भी हो गया है और एंडिंग स्टेज की तरफ पहुंच भी रहा है। तो अभी भी डेट्स हैं, जो अप्लाई करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो काफ़ी इंस्टीट्यूट हैं वहाँ पर अभी भी फॉर्म भरे जा रहे हैं इंटरनल स्लाइडिंग के। तो ज़्यादातर इंस्टीट्यूट में इंटरनल स्लाइडिंग के फॉर्म फिल करने की जो लास्ट डेट रखी गई है वो 5/9/2024 रखी गई है, और कई में 6 या 7 भी रखी गई है। और जो इंटरनल स्लाइडिंग का जो रिजल्ट है वो 10 सितंबर 2024 को आ जाएगा। सभी इंस्टीट्यूट में आ जाएगा 10 सितंबर 2024 में। किस ज़्यादातर इंस्टीट्यूट्स में ये ऑनलाइन मोड पर एग्जीक्यूट करा रहे हैं, काफ़ी इंस्टीट्यूट में इसको ऑफलाइन मोड पर भी एग्जीक्यूट करा रहे हैं। तो ये डिपेंड करता है कॉलेज टू कॉलेज, उनको ऑनलाइन मोड पर कराना है ऑफलाइन मोड में कराना है। जैसे सीटी उदयपुर है वो ऑफलाइन मोड मोड प्लस ऑनलाइन मोड दोनों ही गूगल फॉर्म फिल करा के करा रहा है। एमबीएम है वो ऑनलाइन मोड पर करा रहा है, आरटीओ ऑनलाइन मोड पर करा रहा है। तो इस तरीके से कॉलेज टू कॉलेज ये डिपेंड कर रहा है कि वो किस तरीके से करा रहे हैं। तो अभी आपकी क्लासेस भी स्टार्ट हो गई हैं, ओरिएंटेशन प्रोग्राम स्टार्ट हो गया है। तो इंटरनल स्लाइडिंग में आप नोटिस बोर्ड पर डेली कॉलेज जा ही रहे हैं तो वहाँ पर आप अपना पता कर सकते हैं इसके बारे में। तो इंस्टीट्यूट लेवल पर ये होगा, सेम कॉलेज के अंदर होगा। तो अगर वहाँ पर आपको अपनी ब्रांच चेंज करनी है तो आप चेंज कर सकते हैं। और इसके भी जो रूल्स डिसाइड किए हुए हैं रीप ने उसके अकॉर्डिंग ये पूरा प्रोसेस होगा। आपको क्या है कि जो भी स्टूडेंट्स इंटरनल स्लाइडिंग में जाना चाह रहा है उसको अप्लाई करना पड़ेगा ब्रांच चेंज के लिए। जो भी ऑनलाइन फॉर्म दे रखा है, ऑफलाइन फॉर्म दे रखा है आपके कॉलेज ने, उसको यूज़ करते हुए आपको अप्लाई करना है। उसके अंदर आप जितनी चॉइसेस फिल करना चाहें, जैसे आपने रीप के ऑनलाइन मोड पर चॉइसेस फिल करके काफ़ी सारी ब्रांचेस की चॉइसेस फिल की गई थी, ऐसे आप इसमें भी प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग फिल कर सकते हैं। और अगर आपको TFWS सीट मिली हुई है और अगर आप TFWS सीट छोड़ने के लिए तैयार हैं और इंटरनल स्लाइडिंग में पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। बट होगा क्या कि आपको फिर TFWS सीट से अगर कोई जनरल सीट अलॉट होती है या गवर्नमेंट एडेड सीट अलॉट होती है, सेल्फ फाइनेंस सीट अलॉट होती है, तो आपको TFWS सीट आपकी नहीं रहेगी। आपको फिर उसके अकॉर्डिंग फीस पे करनी पड़ेगी। और अगर आपको जनरल सीट अलॉट हुई है, SFS सीट अलॉट हुई है, तो भी आप इंटरनल स्लाइडिंग के थ्रू TFWS की वैकेंट सीट्स में जा सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है, TFWS सीट से आप हटना चाह रहे हैं तो भी हट सकते हैं, और कोई स्टूडेंट्स अगर TFWS सीट में आना चाह रहा है तो वो आ सकता है। आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि अगर आपने ब्रांच चेंज कर ली इंटरनल स्लाइडिंग के बाद तो वो फिर वापस नहीं हो पाएगी। अगर एक बार इंटरनल स्लाइडिंग के बाद आपकी ब्रांच चेंज हो गई तो आप उससे फिर पीछे लौट कर नहीं आ सकते। इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है इसके अंदर भी आपको रिजर्वेशन बेनिफिट मिलेगा। रिजर्वेशन का बेनिफिट देते हुए ही इंटरनल स्लाइडिंग रिजर्वेशन की वैकेंट सीट्स के अकॉर्डिंग ही आपको सीट्स अलॉट की जाएंगी, और TFWS की जो वैकेंट सीट है उसके अकॉर्डिंग ही आपकी मेरिट, आपकी रिजर्वेशन और TFWS के सीट्स के अकॉर्डिंग ही प्रिपेयर की जाएगी। तो अगर आप फिल करना चाह रहे हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम ब्रांचेस फिल करें अपना प्रेफरेंस ऑर्डर के अकॉर्डिंग, तो आपके लिए ठीक रहेगा। और ये जो पूरा प्रोसेस है ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है कि सीट्स अवेलेबल हैं कि नहीं। अगर सीट्स अवेलेबल नहीं है तो मिल पाना मुश्किल रहेगा। ये सब डिपेंड करता है कि जितने स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है, स्टूडेंट्स इधर से उधर ब्रांचेस में जा रहे हैं, उसके बाद अगर सीट वैकेंट बच पाती है
तो ही ये शीट्स की सफलिंग है एक तरीके से, कि कोई स्टूडेंट किसी ब्रांच में जा रहा है, सेम कॉलेज के अंदर कोई स्टूडेंट किसी ब्रांच में जा रहा है, तो एक तरह का एडजस्टमेंट है कॉलेज के अंदर। तो वो एडजस्टमेंट डिपेंड करता है आपकी मेरिट के अकॉर्डिंग और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने कितनों ने इंटरनल स्लाइडिंग के लिए अप्लाई किया है, इसके ऊपर ये डिपेंड करता है। अगर आपकी फीस में कोई भी डिफरेंस आ रहा है इंटरनल स्लाइडिंग के बाद, तो वो आपको अलग से पे करना पड़ेगा। और आपको जो ब्रांच इंटरनल स्लाइडिंग के बाद अलॉट हो जाएगी वो फाइनल रहेगी, उसके बाद कोई भी चेंज करने का आपको परमिशन नहीं मिलेगी। तो इंटरनल स्लाइडिंग के बाद अलॉटेड ब्रांच लास्ट एंड फाइनल रहेगी, उसके बाद उसमें कोई भी चेंज नहीं मिल पाएगा। तो ये तो था इंटरनल स्लाइडिंग का प्रोसेस जो कि चल रहा है, उसको आप ठीक से परफॉर्म कर लीजिए, आपके जो भी प्लानिंग है उसके अकॉर्डिंग आप एग्जीक्यूट कर लीजिए। इस वीडियो में जो मेरा ऑब्जेक्टिव है वो है स्पॉट एडमिशन के बारे में बताने का। तो स्पॉट एडमिशन का मतलब होता है ऑन द स्पॉट एडमिशन, मतलब आपको कॉलेज में फिजिकली प्रेजेंट होकर उस स्पॉट पर जहाँ पर एडमिशन चल रहा है वहीं पर जाकर आपको सेम टाइम पे अपना एडमिशन फाइनल करना पड़ता है। ऑन द स्पॉट एडमिशन बोलते हैं कि स्पॉट पर पहुंचकर आपको फाइनल डिसीजन लेकर करना पड़ता है। तो इसके रिगार्डिंग गवर्नमेंट कॉलेज बाउंड हैं, सभी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वो न्यूज़पेपर्स में ऐड दे रहे हैं, न्यूज़पेपर में ऐड देकर बता रहे हैं कि उनके यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं वैकेंट सीट्स पर। तो ये इंस्टीट्यूट लेवल पर ही होता है स्पॉट एडमिशन, इसके अंदर भी डायरेक्टली रीप इन्वॉल्व है नहीं, बस गाइडलाइन इशू कर रखी है। तो रीप के पोर्टल पर आपको स्पॉट एडमिशन के रिगार्डिंग कुछ नहीं मिलेगा। जितने भी कॉलेजेस हैं, स्पेशली गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, उन्होंने न्यूज़पेपर्स में स्पॉट एडमिशन के लिए ऐड निकालना स्टार्ट कर दिया है, और आप इनकी वेबसाइट भी चेक कर सकते हैं, और प्राइवेट इंस्टीट्यूट है उनकी भी वेबसाइट चेक कर सकते हैं। तो आप स्पॉट एडमिशन के लिए अप्लाई करना, इसके का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, आप इनके वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भरकर इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके रिगार्डिंग न्यूज़पेपर में ऐड आ चुके हैं, प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। तो आप जिस भी कॉलेज में जाना चाह रहे हैं, एक से ज़्यादा कॉलेज में अप्लाई करना चाह रहे हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप अपनी प्रेजेंट सीट को नहीं छोड़ के भी अप्लाई करना चाह रहे हैं तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं, उसके बारे में भी बात करूंगा। तो सबसे पहले तो आप जिस भी कॉलेज में जाना चाह रहे हैं वहाँ पर आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। अभी इन्होंने सीट मैट्रिक्स किसी भी कॉलेज ने नहीं बताई है, वो सीट मैट्रिक्स जब इंटरनल स्लाइडिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तब सीट मैट्रिक्स डिक्लेयर होगी। तो इंटरनल स्लाइडिंग का प्रोसेस 10 सितंबर को कंप्लीट होगा, तो 11 सितंबर के आसपास आपको सीट मैट्रिक्स पता चल पाएगी। तो यहाँ पर एमबीएम की वेबसाइट पर जाएंगे, तो यहाँ पर इस लिंक पर आप क्लिक करेंगे, तो इस लिंक पर क्लिक करने के बाद आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं स्पॉट एडमिशन के लिए। तो इस तरह का फॉर्म ओपन हो जाएगा, इसको फॉर्म को आपको कंप्लीट करना है आपकी बेसिक डिटेल्स फिल कर, और इसके अंदर टोटल 5 स्टेप्स दे रखे हैं। तो आप एमबीएम का अपना स्पॉट एडमिशन का फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। इसके लिए आपको 1000 रुपीज़ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस देनी होगी। उसी तरीके से आप आरटीयू की वेबसाइट पर आएंगे, तो यहाँ पर हाईलाइट हो रहा है डायरेक्ट एडमिशन टू आरटीयू बीटेक, इस तरह से हाईलाइट, इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो इनका भी ऑनलाइन का जो प्रोसेस पोर्टल है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको लॉगिन करके इसमें अपनी रजिस्ट्रेशन आईडी बनानी है, उसके बाद लॉगिन कर फॉर्म डिटेल फिल करना है, तो आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं आरटीयू में। ये भी ऑनलाइन प्रोसेस है। उसके बाद गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज अजमेर है, वहाँ पर भी उन्होंने अपना एक लिंक दे रखा है, उसके अंदर आप जाकर अप्लाई कर सकते हैं। इन्होंने जो फीस रखी है वो 590 रखी हुई है। उसी तरीके से अगर आप सीटी उदयपुर जाना चाह रहे हैं तो वहाँ पर भी इन्होंने इनकी वेबसाइट पर जाना है, तो वेबसाइट पर जाकर यहाँ पर डायरेक्ट एडमिशन का लिंक है, यहाँ पर जाकर आपको अप्लाई करना है। इनका प्रोसेस ऑफलाइन है, ऑफलाइन फॉर्म आपको फिल करना है, और गूगल फॉर्म इन्होंने दे रखा होगा तो उस पर आपको उस फॉर्म को अपलोड करना है। तो वेबसाइट पर आप जाएंगे तो आपको हर कॉलेज के बारे में कंप्लीट डिटेल अवेलेबल हो जाएगी, उसके अकॉर्डिंग आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो फीस इन्होंने रखी है डायरेक्ट एडमिशन के लिए वो 600 फीस रखी हुई है सीटी उदयपुर ने। तो ऑफलाइन मोड ऑनलाइन मोड दोनों ही इन्होंने दे रखे हैं। तो आप यहाँ पर डिटेल में इसको पढ़ लेंगे पॉज कर या फिर इनकी वेबसाइट पर जाकर, तो आपको कंप्लीट डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर फिर भी अगर कोई आपको डाउट है तो आप मुझसे कमेंट कर पूछ लेना। तो यहाँ पर स्पॉट एडमिशन की बात करें तो जितने भी कॉलेज हैं स्पॉट एडमिशन के लिए जो आपसे फीस चार्ज करने वाले हैं वो वेरी कर रही है 500 रुपीज़ से 1000 रुपीज़ के बीच में। अलग अलग कॉलेज अलग अलग तरीके से फीस ले रहा है। तो जो फीस है स्पॉट एडमिशन में पार्टिसिपेट करने के लिए वो 500 से 1000 रुपीज़ के बीच में वेरी कर रही है। और स्पॉट एडमिशन पे अप्लाई करने की जो डेट है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है, 31 अगस्त से स्टार्ट हो चुकी है। तो 31 अगस्त से अब आप फॉर्म भर सकते हैं। और जिसकी जो लास्ट डेट है वो लगभग किसी कॉलेज में 10 सितंबर है, किसी में 11 है, किसी में 12 है। तो 10, 11, 12 ऑलमोस्ट सभी कॉलेज में लास्ट है। तो आपको पर्टिकुलर कॉलेज की वेबसाइट पर इस डेट तक 10, 11, 12 तक आपको फॉर्म फिल कर देना है। तो अभी फॉर्म फिलिंग प्रोसेस चल रहा है।
जिस भी कॉलेज में आप जाना चाह रहे हैं, अपने फेवरेट कॉलेज में जाना चाह रहे हैं, तो आपको उसी कॉलेज की वेबसाइट पर जाकर अप्लाई करना पड़ेगा। ये कोई सिस्टम सेंट्रलाइज नहीं है, आपको इंडिविजुअली कॉलेजेस की वेबसाइट पर जाकर अप्लाई करना पड़ेगा। तो इसमें होगा क्या कि 11 तारीख को क्या है कि लास्ट डेट है कैंसिलेशन की, उसके बाद सीट मैट्रिक्स क्लियर कट पता चल जाएगी, सीट मैट्रिक्स कॉलेजेस की वेबसाइट पर अवेलेबल हो जाएगी, और फिर 11 या 12 सितंबर को ही आपकी फाइनल मेरिट लग जाएगी। अप्लाई करने के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट लग जाएगी और सीट मैट्रिक्स शो हो जाएगा। तो आपके पास इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि आपको कॉलेज मिला है, नहीं मिला है, सीट मिली या नहीं मिली है। 12 या 13 सितंबर को आपकी लिस्ट लग जाएगी और आपको बता दिया जाएगा। फिर 14 सितंबर को अगर आपको सीट एक्सेप्ट करनी है तो 14 सितंबर को आपको कॉलेज में प्रेजेंट होकर उस सीट को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उसके लिए वहाँ जाना पड़ेगा। या फिर 12 या 13 तारीख को ही आपको ऑनलाइन मोड पर ही फीस जमा कर कंसेंट देना पड़ेगा कि आप उस सीट को लेना चाह रहे हैं कि नहीं लेना चाह रहे हैं। तो मेरिट के अकॉर्डिंग सीट अलॉट होगी। अगर आपने सीट छोड़ दी तो फिर दूसरे स्टूडेंट को मिल जाएगी। तो इसके अंदर भी इंटरनली 2 राउंड हैं। फर्स्ट राउंड में जो उनकी मेरिट अच्छी है उनको पहला मौका दिया जाएगा, और उन्होंने भी सीट छोड़ दी तो सेकंड राउंड में जो नीचे के स्टूडेंट्स हैं उनको मौका दे दिया जाएगा। तो कैसे भी करके ये पूरा प्रोसेस है। 14 सितंबर को आपको ऑन स्पॉट जिस भी इंस्टीट्यूट में सीट अलॉट हुई है, जिस भी इंस्टीट्यूट की सीट आपको पसंद आ गई है, सभी कॉलेजेस को में यह 14 सितंबर डेट फिक्स है। तो ऑन द स्पॉट 14 सितंबर को प्रेजेंट होकर आपको अपनी सीट वहां पर जाकर कंफर्म करानी है। तो ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के बाद आप एक से ज़्यादा कॉलेज फिल करेंगे, तो ऑनलाइन फिल करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपको किस कॉलेज में सीट मिल रही है, किस में नहीं मिल रही है। तो 14 सितंबर की डेट आप उस अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं कि किस में आप फिजिकली प्रेजेंट होकर फाइनल आपके डॉक्यूमेंट्स और फीस के साथ रिपोर्ट कर सकते हैं। तो 14 सितंबर को ऑन स्पॉट एडमिशन दे दिया जाएगा, फीस डिपोजिशन करके, डॉक्यूमेंट्स डिपॉजिट करके। और जो लीव के जो कैंडिडेट हैं जो सेकंड ईयर में एडमिशन लेना चाह रहे हैं उनको भी डायरेक्ट एडमिशन इसी तरीके से दे दिया जाएगा, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर अभी से डायरेक्ट एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो लीव के स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। तो उनको जो स्पॉट एडमिशन है वो 15 सितंबर को दे दिया जाएगा। तो स्पॉट एडमिशन का जो पूरा प्रोसेस है वो सेंट्रलाइज प्रोसेस नहीं है, ये इंस्टीट्यूट लेवल पर किया जाएगा। तो आपको जो भी इंस्टीट्यूट पसंद है, जहां पर भी आप डायरेक्ट एडमिशन लेना चाह रहे हैं, ऑन द स्पॉट एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर कॉलेज से आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा, उनकी वेबसाइट पर जाकर फॉर्म फिल करना पड़ेगा। और आप एक से ज़्यादा कॉलेजेस के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और एट प्रेजेंट आपको जो कॉलेज मिला हुआ है, अगर आप उस सीट को रखते हुए पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं तो भी कर सकते हैं। तो इसके अंदर अंदर के अंदर 2 राउंड्स होते हैं, अपवर्ड मूवमेंट भी होता है। फर्स्ट राउंड में क्या होगा कि 12 तारीख को आपकी मेरिट लिस्ट डिक्लेयर हो जाएगी। मेरिट लिस्ट डिक्लेयर होने के बाद आपको कंफर्मेशन करना है आपकी सीट आप लेना चाह रहे हैं कि नहीं लेना चाह रहे। अगर आप नहीं लेंगे तो वो सेकंड राउंड के स्टूडेंट्स को मिल जाएगी, और इसी में अपवर्ड मूवमेंट भी होगा कि जो नीचे के स्टूडेंट्स हैं उनको मिल जाए। और फर्स्ट राउंड के बाद जो सीट्स खाली होगी उसको सेकंड राउंड के थ्रू फिल किया जाएगा, सेम प्रोसेस ऑनलाइन फॉर्म फिल कराकर ही। और ये जो पूरा प्रोसेस है ऑन द स्पॉट 14 सितंबर तक कंप्लीट कर लेना है। तो 1-2 दिन के अंदर ही 12 से 14 के बीच में ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो जिस भी इंस्टीट्यूट में आपको लेना है उसकी वेबसाइट पर आपको नज़र बनाकर रखनी है, उनकी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन क्या वो दे रहे हैं उसके ऊपर ध्यान में रखना है। क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि इंटरनल स्लाइडिंग और एडमिशन विड्रॉल की लास्ट डेट 11 सितंबर है, तो उसके बाद सभी कॉलेज अपनी फाइनल सीट मैट्रिक्स डिक्लेयर कर देंगे, तो आपको आइडिया लग जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्म फिल करना चाह रहे हैं किसी इंस्टीट्यूट में जहाँ पर एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं। बट सीट मैट्रिक्स आपको 11 सितंबर या 11 सितंबर के बाद ही पता चल पाएगी। तो अभी स्पॉट एडमिशन का ज़्यादातर कॉलेजेस में प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, तो आप पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं स्पॉट एडमिशन में कर सकते हैं। आपको जब सीट अलॉट होगी तो आपको सभी डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल लेके जाने पड़ेंगे, वहाँ पर फीस भी जमा करनी पड़ेगी एट द मोमेंट। अगर आप ऐसा नहीं कर पाए तो वो सीट है किसी दूसरे कैंडिडेट को अलॉट कर दी जाएगी। अगर आप सेम कॉलेज के अंदर ही सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं तो सेकंड राउंड में तभी कंसीडर किया जाएगा आपको जब आप कॉलेज में रिपोर्ट कर देते हो। तो आपको अपवर्ड मूवमेंट में कंसीडर किया जाएगा और सेकंड राउंड के लिए कंसीडर कर लिया जाएगा। अगर आपने रिपोर्ट नहीं किया फर्स्ट राउंड के अंदर तो आपको सेकंड राउंड के लिए कंसीडर सेम कॉलेज में नहीं किया जाएगा। बट अगर आपको दूसरा कॉलेज है, तीसरा कॉलेज है, वहाँ पर अगर आप जाना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको कंसीडर कर लिया जाएगा। तो ये जो लास्ट राउंड है ये फिजिकल काउंसलिंग का राउंड है। आपको ऑन द स्पॉट प्रेजेंट होकर अपनी सीट कंफर्म करानी है, और 14 सितंबर को आपको जिस भी कॉलेज में आपका कंफर्मेशन आ रहा है उस कॉलेज में प्रेजेंट होकर ऑन द स्पॉट आपको अपनी सीट वहाँ पर कंफर्म करा लेनी है। और जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस आप जमा करेंगे वो रिफंडेबल नहीं होती है और ना ही एडजस्टेबल होती है, वो अगर आपने एक बार दे दी तो दे दी। तो यहाँ पर काफ़ी स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि हमें जो अभी सीट मिली हुई है उस सीट के साथ हम स्पॉट एडमिशन में जा सकते हैं कि नहीं जा सकते। तो आप बिल्कुल जा सकते हैं।
आपको जो एट प्रेजेंट सीट मिली हुई है उस सीट के साथ साथ अगर आप स्पॉट एडमिशन में पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं, बट उसके अंदर एक रिस्क है जो मैं बता देता हूँ आपको। कोई भी स्टूडेंट है जिसको अभी सीट अलॉट हो चुकी है वो अपनी सीट को बिना छोड़े हुए भी स्पॉट एडमिशन में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो सभी स्टूडेंट स्पॉट एडमिशन के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं अपनी प्रेजेंट सीट के साथ। बट इसमें क्या होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको जो फीस रिफंड की जो लास्ट डेट है वो 11 सितंबर है। तो आप अगर अप्लाई करते हो और आपको कॉलेज मिल जाता है 11 सितंबर के बाद, और आपके पास पहले से ही कोई कॉलेज है और आपको 11 सितंबर के बाद स्पॉट एडमिशन में नया कॉलेज मिल जाता है, तो आपको जो आपने फ़ीस जमा कर रखी है, सेमेस्टर फ़ीस जमा कर रखी है, वो आपको कॉलेज वाले रिफ़ंड नहीं करेंगे। वो कुछ भी रिफ़ंड नहीं करेंगे करने को तो, बट क्वेश्चन मनी रिफ़ंड हो जाती है। आप उनसे बोलेंगे कि हमारी क्वेश्चन मनी रिफ़ंड करो, ये तो रिफ़ंडेबल होती है, क्वेश्चन मनी तो 4 साल के बाद भी रिफ़ंडेबल होती है। तो आपको ये ध्यान में रखना है, अगर आप ऐसा कर रहे हो, 11 सितंबर के बाद आपको नया अच्छा कॉलेज मिल रहा है और आप सीट को छोड़ रहे हो, तो कॉलेज वाले आपको कुछ भी पैसा लौटाएंगे नहीं, बट आप उनसे कह सकते हो कि क्वेश्चन मनी तो आपको लौटानी पड़ेगी। तो क्वेश्चन मनी लौटाने का प्रोविज़न है, बाकी आपकी जो ट्यूशन फ़ीस है उसको वो नहीं लौटाएंगे। बाकी एआईसीटीई तो कहता है कि कुछ परसेंटेज ऑफ रेशियो काटकर, उसका कुछ पार्ट काटकर ट्यूशन फ़ीस भी लौटाई जा सकती है, बट रूल्स को इतना कोई फॉलो करता नहीं है फ़ीस के मामले में। तो थोड़ी सी मुश्किल दे सकते हैं, आपकी सेमेस्टर फ़ीस ना लौटाएं या आपसे पूरे साल भर की फ़ीस भी मांग लें। तो ऐसा हो सकता है, डिपेंड करता है कॉलेज टू कॉलेज। बाकी गवर्नमेंट कॉलेज से किसी दूसरे गवर्नमेंट कॉलेजेस में जा रहे हैं तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, बट प्राइवेट कॉलेज से फीस के लिए थोड़ा ज़्यादा परेशान करते हैं तो वहाँ ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। तो अगर अब 11 सितंबर के बाद आपका एडमिशन हो रहा है तो ये रिस्क है कि आपके पास पहली भी सीट थी और दूसरी सीट पर जा रहे हैं, तो आपको उस केस में फीस नहीं, आपकी फ़ीस नहीं मिल पाएगी, पूरी जो ट्यूशन फ़ीस है वो नहीं मिल पाएगी। बाकी क्वेश्चन मनी के लिए आप क्लेम कर सकते हैं। और अगर आप अभी सीट को विड्रॉ करा लेते हैं और मान लीजिए स्पॉट राउंड में एडमिशन नहीं मिला तो भी आपके लिए रिस्क है। तो इसलिए क्या है कि एट प्रेजेंट आपके पास जो सीट है, एक सीट कंफर्म कर लेना, उसके बाद अगर स्पॉट राउंड में आपको अच्छी सीट मिल जाती है तो आप ये रिस्क ले सकते हो कि आपको आपकी फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस ना मिले। तो ये डिपेंड आप पर करता है कि आपको स्पॉट राउंड में जाना है कि नहीं जाना। मैंने दोनों क्लॉजेज आपको बता दिए स्पॉट एडमिशन में कि आप एट प्रेजेंट सीट के साथ भी स्पॉट एडमिशन में पार्टिसिपेट करते हो, बट उसमें आपको फ़ीस रिफ़ंड नहीं होगी, ये एक रिस्क है। अगर आप 11 सितंबर से पहले एडमिशन विड्रॉ करा लेते हैं तो आपको फ़ीस तो रिफ़ंड हो जाएगी, बट स्पॉट राउंड में कॉलेज मिलने की इतनी कोई पॉसिबिलिटी गवर्नमेंट में नहीं होती है, बट किसी ना किसी प्राइवेट में तो ज़रूर मिल जाता है। प्राइवेट में तो मिल ही जाता है किसी ना किसी में, बट गवर्नमेंट का नहीं कह सकते कि किस आपकी पर्टिकुलर ब्रांच में मिले या ना मिले। जो भी आपकी फेवरेट ब्रांच है या फेवरेट कॉलेज है उसमें नहीं कह सकते, क्योंकि सीट्स मैट्रिक्स आएगी उसके बाद कितने स्टूडेंट उस कॉलेज में अप्लाई करेंगे, ये फैक्टर सब उन पर डिपेंड करेगा। तो जो सीट मैट्रिक्स है वो 11 सितंबर को डिक्लेयर होगी, तभी आपको आइडिया लगेगा। बट उससे पहले 11 सितंबर से पहले तो ये स्पॉट एडमिशन के फॉर्म फिल करा लेंगे, तो एट प्रेजेंट अभी सीट मैट्रिक्स के बारे में नहीं पता चल पाएगा। तो ये कंपलसरी नहीं है कि आप स्पॉट एडमिशन में पार्टिसिपेट करने के लिए आप अपना एडमिशन कैंसिल कराएं। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कराना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है, नहीं कराना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है, आप पर डिपेंड करता है। अगर आप करा लेते हैं कैंसिल तो आपकी फ़ीस रिफंड हो जाती है। उस केस में ये ज़रूरी नहीं है श्योरिटी कि आपको अच्छे कॉलेज में अच्छी सीट मिले, ये एक रिस्क फैक्टर है। और अगर आप पुरानी सीट को रखते हुए आगे जाना चाह रहे हैं तो आपकी जो फ़ीस है वो रिफ़ंड नहीं करेंगे कॉलेज वाले, जनरली नहीं करते हैं। इसमें क्वेश्चन मनी तो मिल जाएगी बट ट्यूशन फीस को वो वापस नहीं करेंगे 11 सितंबर के बाद। बाकी एडमिशन विड्रॉल का जो पूरा प्रोसेस है वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। रीप की वेबसाइट पर एडमिशन विड्रॉल कैंसिल का एक वो फॉर्मेट दे रखा है, इसके बारे में मैंने आपको वीडियो भी बनाकर दे रखा है। तो आप 11 सितंबर तक अपना एडमिशन कैंसिल करा सकते हैं। अगर आप कराना चाह रहे हैं, अपने प्रेजेंट अलॉटेड इंस्टीट्यूट या ब्रांच से खुश नहीं हैं तो आप करा सकते हैं। उसकी पूरी डिटेल वीडियो मैंने बना चुकी है और मैं इसके बारे में एक अलग से वीडियो और बना दूंगा। और आपको जो रिफ़ंड ऑफ फीस है मैंने बता दिया कि 11 सितंबर जो रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग 11 सितंबर तक फुल फीस रिफ़ंड होगी। उसके बाद फुल फीस रिफ़ंड का रूल नहीं होता है, बट एआईसीटी कहता है कि कुछ रेशो में फ़ीस बच्चों को वापस कर दो, बट जनरली कॉलेज नहीं करते हैं। तो 11 सितंबर तक तो फुल फी रिफ़ंड का रूल है, उसके बाद नहीं है। बस आपकी जो 1000 प्रोसेसिंग फ़ीस होती है वो ये काट सकते हैं, उसके अलावा बाकी फ़ीस रिफ़ंड करनी होती है। उसके बाद ओरिएंटेशन इंडक्शन प्रोग्राम अभी कॉलेजेस में स्टार्ट हो गया है। ज़्यादातर कॉलेजेस ने अपना ओरिएंटेशन इंडक्शन प्रोग्राम 2 सितंबर से स्टूडेंट्स को बुलाकर स्टार्ट कर दिया है। 2 सितंबर को स्टूडेंट्स का वेलकम की
2 सितंबर को स्टूडेंट्स को वेलकम किया गया है कॉलेजेस में बुलाकर, और उनको बेसिक कॉलेज का इंट्रोडक्शन दिया गया है वहाँ पर। और 15 डेज तक ये ओरिएंटेशन इंडक्शन प्रोग्राम कॉलेजेस में चलता है। 2 सितंबर से आने वाले 15 दिन तक कॉलेजेस में ये इंडक्शन प्रोग्राम चलेगा। उसके बाद इसके अंदर कॉलेज के बारे में बताया जाएगा, कॉलेज के डिपार्टमेंट, लैब्स, फैकल्टी, उनकी फैसिलिटीज़ के बारे में जनरली बताया जाता है। योगा मेडिटेशन कराया जाएगा, किसी पिकनिक स्पॉट पर ले जाया जाएगा, थोड़े बहुत कल्चरल एक्टिविटीज़ यहाँ पर करवाई जाएंगी, गेट टुगेदर कराया जाएगा फैकल्टी स्टूडेंट्स का, प्रेजेंटेशन गेम्स कराए जाएंगे, कंप्यूटर लैब्स है उसमें कोडिंग वगैरह के बारे में, अदर ब्रांचेस के बारे में बताया जाएगा। इस तरह की कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं जो आपके 15 दिन तक चलने वाली हैं। एकेडमिक एक्टिविटीज़ जो कि सिलेबस के अकॉर्डिंग जो पढ़ाई है वो आपकी 15 दिन तक नहीं होगी। एज़ पर जो सिलेबस है, जो आपकी स्टडीज़ हैं वो आफ्टर 15 डेज़ ही स्टार्ट होगी। तो 15 डेज़ तक आपको इन्हीं कुछ शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपको बताया जाएगा, और आपका जो फुल रेगुलर कॉलेज है वो भी 15 दिन तक नहीं चलेगा। ज़्यादातर में हाफ डे तक चलता है या फिर 4 या 5 घंटे तक चलता है, उसके बाद फ्री कर दिया जाता है। तो आपका जो एक्चुअल कॉलेजेस है, एक्चुअल क्लासेस है, वो 15 डेज़ के बाद स्टार्ट होती हैं, ओरिएंटेशन इंडक्शन प्रोग्राम के बाद स्टार्ट होती हैं। ओरिएंटेशन इंडक्शन प्रोग्राम का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है, आपको नए इन्वायरमेंट से फैमिलियर करा दिया जाए, कि आप इन 15 दिन के अंदर नए इन्वायरमेंट से फैमिलियर हो जाएं, और आप एक दूसरे के साथ, जो भी स्टूडेंट्स कॉलेज में पहुंचे हैं वो एक दूसरे के साथ घुल मिल जाएं। तो फर्स्ट ईयर सभी ब्रांचेस के लिए कॉमन होता है। सभी ब्रांचेस को काफ़ी कॉलेजेस में मिक्सअप करके बिठाया जाता है, ब्रांच वाइज नहीं बिठाया जाता, काफ़ी में ब्रांच वाइज बिठाया जाता है, काफ़ी में मिक्स करके बिठाया जाता है, कि इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर, सिविल, मैकेनिकल को मिक्स करके बिठा दिया। तो डिपेंड करता है कॉलेज टू कॉलेज, बट 15 दिन तक आपको इस तरह से रखा जाता है कि आप एक दूसरे से घुल मिल जाएं, उस कॉलेज के इन्वायरमेंट से घुल मिल जाएं, आपको वहाँ की सारी चीज़ों के बारे में पता चल जाए। तो इस तरह का 15 डेज़ का शेड्यूल होता है। जब आप पूरे अवेयर हो जाते हैं उस इन्वायरमेंट से, तो 15 डेज़ के बाद आपकी जो एज़ पर सिलेबस है, एज़ पर यूनिवर्सिटी सिलेबस है, वो क्लासेस रेगुलर मोड पर विद कंसर्न फैकल्टी वो आपको पढ़ाएंगी और आपकी क्लासेस रन हो जाएंगी। तो यही ओरिएंटेशन इंडक्शन प्रोग्राम होता है, जो कि अभी आपका स्टार्ट होकर 15 दिन तक चलने वाला है। तो इस वीडियो में मैंने स्पॉट एडमिशन को बेसिकली कवर किया है। अगर स्पॉट एडमिशन के रिगार्डिंग फिर भी आपके दिमाग में कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जो नेक्स्ट वीडियो में लेकर आने वाला हूं उसके अंदर बीटेक फर्स्ट ईयर का रोड मैप रहेगा, सभी कैटेगरीज को मिलने वाली स्कॉलरशिप्स हैं उनके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा, एजुकेशनल लोन किस तरीके से मिलता है, कैसे अवेल कर सकते हैं उसके बारे में जानकारी दूंगा, प्लेसमेंट्स की कॉलेज की जो ट्रू स्टोरी है वो क्या है वो मैं बताऊंगा, कि किस तरीके से प्लेसमेंट्स होता है, क्या दिखाया जाता है, क्या बताया जाता है, क्या होता है, वो पूरा मैं आने वाले दिनों में बताऊंगा। बीटेक की डिग्री में क्या डिफरेंस होता है वो मैं बताऊंगा, और इसी तरीके के मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं लाता रहूंगा आपके लिए। तो बने रहिए मेरे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।